बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। वेलकम करते हैं आपको देसी फैमिली देसी किचन। आज जनाब जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है करारे चिप्स। एक टी टाइम के लिए ज़बरदस्त क्रिस्पी स्नैक जो बच्चे और बड़ों के लिए बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। क्या है, मेरे पास 4 आलू हैं और मैंने एक जैसे ले लिए। ठीक है, इनको सबसे पहले हम लोग छीलेंगे। ठीक हो गया, इस तरीके से छील के फिर इनको इंशाल्लाह काटेंगे। किस तरीके से काटेंगे इंशाल्लाह ताला आपके सामने करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चले जी हम लोग शुरू करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, आलू मैंने सारे छील लिए। अभी मैं क्या करूँगी, मैं इसको बारीक बारीक काट लूँगी गुलाई की शक्ल में। ठीक है क्या, ना ज़्यादा मोटे काटने और ना ही ज़्यादा बारीक। ठीक है, इस फॉर्म में पानी इसलिए मैंने रख लिया ताकि ये ब्लैक ना हो। इस साइज़ में आपने काट लिए हैं। आपको पता है शाम का टाइम होता है, बच्चों को माशाल्लाह भूख लग जाती है और चाय का भी टाइम होता है, तो चाय के साथ कुछ स्नैक चाहिए, कुछ छोटा मोटा होना चाहिए ताकि बच्चों की भी भूख खत्म हो जाए और बड़ों की भी। तो बच्चे क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, लेज़ पापड़ और जनाब कुरकुरे लेके आते हैं जो 50 रुपए से कम नहीं आता। तो क्या होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ हवा भरी होती है और इतना महंगा भी होता है। तो इस महंगाई को ख़त्म करने के लिए घर में इंशाल्लाह ताला सादा और आसान कम बजट में मैं बनाऊंगी। आप देखें वो जो पापड़ वगैरह लेके आते हैं वो कम से कम 50 का, तो अगर 50 रुपए के जो आलू लिए जाएं तो आप देखें वो कितने ज़्यादा बन जाते हैं, सारी फैमिली के लिए बन जाते हैं। ठीक हो गया जनाब, मैं इसी तरह काट रही हूँ ताकि ये काले ना हों। ठीक है, आपने इस तरीके के काट लेने हैं। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला काटती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ इस तरीके से। मैं इंशाल्लाह ताला काटती हूँ और इसी तरीके से आपने सारे काट लेने हैं। अच्छा जी, अभी इधर रख दिया हमने पानी और इसका स्टार्च वगैरह सारा ख़त्म हो गया, एक धुल से जाते फ्रेश से हो जाते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला इसमें डालती हूँ और जनाब टाइम देख के 2 से 3 मिनट इसको बॉयल करेंगे, ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे। ठीक है, एक अच्छे से बाँचे। मैं इंशाल्लाह इसको 2 से 3 मिनट करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तकरीबन जी 50% तक गल चुके हैं। आप देखें कि कैसे इसका स्टार्च वगैरह सारा निकल गया है। ठीक हो गया, ये देखें माशाल्लाह से। अभी मैं क्या करूँगी, फ्लेम को कर देती हूँ बंद और इसका निकालूंगी पानी और इसको ठंडे होने के लिए रख दूँगी। अगर आपको जल्दी बनाने होते हैं तो आप इंशाल्लाह ताला इसको पंखे के नीचे रखते या फ्रिज में रखते। मैं इंशाल्लाह निकाल के इसको ठंडे होने के लिए रखती हूँ। अच्छा जी, अब आलू से पानी हमने स्टेन कर लिया। ये है हमारे पास ब्रेड क्रम्स है। ठीक है, होममेड भी कर सकते हैं, आप बना सकते हैं और बाज़ार से भी ले लेते हैं। लेकिन कोशिश करें कि घर का बना लें। जो डब रोटी आपकी बच जाती है उसको आप ब्लेंडर में डालें और पीस लें। ठीक है, ब्रेड क्रम्स बन जाएगा। ठीक हो गया, साफ़ सुथरा। अभी क्या करेंगे हम जनाब, 1 कप मेजरमेंट के लिए मैदा डाल देंगे। ठीक है, मैदा चला गया, इसमें जाएंगे मिर्च मसाला जात। ठीक है, मैं डालूंगी आधा चम्मच धनिया और ज़ीरा पाउडर। ठीक हो गया, तकरीबन ये आधा चम्मच डालूंगी नमक, आपने अपने टेस्ट के मुताबिक रखना है। ठीक है, आधा चम्मच डालूंगी लहसुन पाउडर और आधा चम्मच डालूंगी मैं अदरक पाउडर। ठीक हो गया, ये चला गया। और आधा चम्मच डालूंगी हल्दी, कलर के लिए, वैसे भी हल्दी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और आधा चम्मच मैं डालूंगी सुरख मिर्च। नमक और मिर्च आपने अपने टेस्ट के मुताबिक रखना है, क्योंकि जब बच्चों के लिए और चाय स्नैक बन रहा है तो चाय के लिए हमेशा हल्का फुल्का होना चाहिए, ज़्यादा मिर्चें नहीं। तकरीबन 1/4 काली मिर्च चली जाएगी। ठीक हो गया, और जनाब थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला, थोड़ा सा जायका देने के लिए। ये चला गया मेरे पास। ठीक हो गया, अभी डालते हैं पानी, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अभी डालते हैं इसके अंदर पानी। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। ये देखें, ठीक हो गया, लम्स ना बने, आपने इस बात का ख्याल रखना है। पतला सा करना, ज़्यादा पतला भी नहीं करना। मैं इंशाल्लाह आपके सामने करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक हो गया।
अच्छा जी, अच्छी तरह मैंने मैदा मिक्स कर लिया। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ठीक हो गया। बस इस बात का ख्याल रखें कि आपका बैटर बिल्कुल सही, बिल्कुल चम्मच से हिले ना, बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए, ये लाइन बीच में खाली है, आपस में जुड़ा नहीं, इसका मतलब है इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसको करूँगी डिप। ठीक है, मैं दिखाती हूँ आप। अच्छा जी, क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे आलू, इसको करा डिप। इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से कर लेना है और इस तरह आपने इसको निचोड़ लेना है। ये देखें, माशाल्लाह अजाने भी शुरू हो गए हैं, अजाने सुनते हैं। ये देखें, इस तरीके से आपने करके रख देना है। ठीक है, आप ब्रेड क्रम्स को स्किप भी कर सकते हैं, अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप वैसे भी तल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ मैदा लगा के, मैदे का जो बैटर है ना, इसी को लगा के आप कर सकते हैं। इस तरीके से मैं इंशाल्लाह सारे इसी तरीके से कर लूँ, अजाने भी सुन लें, फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक हो, ये देखें माशाल्लाह से। अच्छा जी, ये देखें माशाल्लाह मैंने इस तरीके से बना लिए ब्रेड क्रम्स लगा के। बाकी मैं फ्रिज में रख लूँगी। क्यों रख लूँगी, क्योंकि फ्रिज में रख लेंगे इस टाइम बना के, सुबह बच्चों को लंच में स्कूल टाइम पे देंगे। ठीक है, बस ये ज़रा थोड़ा सा है लंबा प्रोसेस। आप इस तरह बना के फ्रिज में रखें और सुबह उठते सारे इनको फ्राई कर लें और बच्चों को लंच बॉक्स में दें। ठीक हो गया। और अभी इंशाल्लाह ताला मैं आपके सामने फ्राई करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अभी मैं डालती हूँ आपके सामने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से ऑयल को हल्का रखना है, तेज़ नहीं करना है, क्योंकि ब्रेड क्रम्स लगाया हुआ अगर आपकी तेज़ होंगे तो सारा कलर ख़राब हो जाएगा। तो कोशिश करें कि मीडियम टू लो रखें। ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह फ्राई करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये 3 से 4 मिनट लगे हैं, क्योंकि 50% तो हो चुके थे। ये माशाल्लाह क्रिस्पी निकले हैं, बिल्कुल खस्ता क्रिस्पी। ठीक है, इसी तरह इंशाल्लाह ताला मैं दूसरा डालूँगी। इनका करती हैं ऑयल स्टेन और फिर इसी तरह मैं इंशाल्लाह दूसरा डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इस बात का ख्याल रखें कि आंच हमेशा मीडियम टू लो रहनी चाहिए, तब जाके इसका अच्छा सा कलर आएगा। और अपने बर्तन में, अपने पैन में, अपनी कढ़ाई में उतने डालें जितनी इसमें जगह हो, ज़्यादा ना डालें, इस तरह क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ठीक हो गया। जब मैं चले इसको करती फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये हमने सारे क्रिस्पी चिप्स निकाल ली हैं, कट्स निकाल ली हैं, कतलियाँ निकाल ली हैं आलू की। ठीक है, इसका करते हैं स्टेन, फिर मैं इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें माशाल्लाह से, इसकी आवाज़ सुने। ठीक हो गया। कुछ मैंने ब्रेड क्रम्स लगा के बनाए हैं और कुछ मैंने वैसे ही उसमें डिप करके बनाए हैं। आप माशाल्लाह इसके बाद देख सकते हैं। ये देखें कैसे खस्ता, जितनी मर्ज़ी देर तक रख लें। ये देखें माशाल्लाह, जो ब्रेड क्रम्स के बगैर है वो माशाल्लाह आप देख लें कैसे फूले फूले से हैं। ये देखें माशाल्लाह क्रिस्पी। ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह अभी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आलू की कतलियाँ टी टाइम, क्रिस्पी टी टाइम, बच्चों और बड़ों के लिए दोनों की पसंद का मीट तैयार हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्र है। एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, आपके अच्छे से फीडबैक का हमें शिद्दत से इंतज़ार होता है। ठीक है, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर दें। अपना ढेर सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इसी के साथ करती हूँ एंड देसी फैमिली देसी किचन को दिया इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह है, अल्लाह निगहबान।